नागौर जिले में बजरी के अवैध परिवहन और पुलिस की उसमें भूमिका को लेकर एक बड़ी कार्रवाई हुई है। लेकिन ये कार्रवाई सिपाहियों व हेड कांस्टेबल पर की गई है, ना कि किसी थाने के एसएचओ पर। यानी पुलिस की निचली कड़ी एक बार फिर शिकार हो गई। नागौर जिले का थावला थाना क्षेत्र और पादुकला थाना क्षेत्र, ये वो क्षेत्र है जहां लूणी नदी क्षेत्र की बजरी निकलती है। थावला थाना क्षेत्र के आलनियावास व रोहिसा गांव के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बजरी का अवैध खनन व परिवहन पिछले कई सालों से चल रहा है। लेकिन कुछ दिन पहले पुलिस ने एक डिकोय ऑपरेशन किया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों की भूमिका संदिग्ध मिली, जिसके बाद अजमेर डीआईजी के निर्देश पर थावला थाने के एक हेड कांस्टेबल और 3 कांस्टेबलों को लाइन हाजिर कर दिया गया। एक वो कांस्टेबल जो आलनियावास गांव का बीट कांस्टेबल था, एक वो कांस्टेबल जो रोहिसा गांव का बीट कांस्टेबल था, और एक वो कांस्टेबल जो थावला थाने का आसूचना अधिकारी था। इन तीनों को लाइन हाजिर किया। साथ ही 2 बीट कांस्टेबलों का बीट इंचार्ज, बीट प्रभारी एक हेड कांस्टेबल होता है, उसे भी लाइन हाजिर कर दिया गया। यानी निचली कड़ी पर घास गिरी है। जबकि ये बात सभी जानते हैं कि किसी भी थाने में अगर कोई कार्रवाई करनी होती है, कोई एक्शन लेना होता है, तो संबंधित थाने का एसएचओ ही कार्रवाई कर पाता है। एसएचओ की बिना अनुमति, बिना सहमति के थाना क्षेत्र में ना तो कोई कार्रवाई पुलिस कर सकती है और ना ही कदम उठा सकती। लेकिन तत्कालीन एसएचओ सूरजमल के खिलाफ कोई कार्रवाई इस मामले में नहीं की गई। सूरजमल को मात्र एक 17 सीसीए का नोटिस दिया गया, जबकि इन पुलिसकर्मियों को लाइन भेज दिया गया। जिस वक्त ये कार्रवाई हुई है, उस वक्त ये सारे पुलिसकर्मी थावला थाने में कार्यरत भी नहीं थे। पिछले दिनों हेड कांस्टेबल का तबादला कुचेरा थाने में हो गया था। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब एक थाने में एसएचओ ही सब कुछ होता है, तो फिर निचली कड़ी को क्यों शिकार बनाया जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में कुछ और पहलू भी सामने आए हैं। दरअसल ये जानकारी मिली है कि कुछ समय पहले एक व्यक्ति ने अजमेर आईजी ऑफिस में एक शिकायत पहुंचाई थी कि यहाँ बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा है, अवैध गतिविधियां हो रही है, जिसके बाद उसकी जांच हुई। साथ ही एक डिकोय ऑपरेशन भी किया गया, क्योंकि पुलिस विजिलेंस के पास इसकी शिकायत भी की गई थी। पुलिस विजिलेंस के पास जब इसकी शिकायत पहुंची, तो एक डिकोय ऑपरेशन पुलिस अधिकारियों ने किया। उस डिकोय ऑपरेशन में बहुत सारी चीजें पुलिस के सामने आई, लेकिन डिकोय ऑपरेशन की सभी जानकारियां मीडिया के साथ साझा आमतौर पर नहीं की जाती, और इस मामले में भी जानकारियां साझा नहीं की गई है। उस डिकोय ऑपरेशन में किस पुलिसकर्मी की क्या भूमिका निकली है, इसका तो अभी किसी के पास जवाब है नहीं। लेकिन उस डिकोय ऑपरेशन के बाद 4 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया। तब के एसएचओ सूरजमल को नोटिस दिया गया, और यह कार्रवाई उस वक्त हुई है जब थावला थाना क्षेत्र में इस वक्त बजरी का अवैध खनन हो भी नहीं रहा है। पिछले थानेदार के बदलने के बाद, नए एसएचओ द्वारा ज्वाइन करने के बाद पिछले 15-20 दिनों की अगर बात करें, तो इन दिनों में अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ कार्रवाई हुई है। कुछ डंपरों को पकड़ा गया है, और उन डंपरों को पकड़ने के बाद अवैध परिवहन करने वाले बजरी माफिया में डर बैठ गया है कि अगर हमने बजरी परिवहन की और डंपर पकड़ा गया, तो फिर इतना जुर्माना लगेगा कि हम उसे सहन नहीं कर पाएंगे। बजरी का डंपर पकड़ने के बाद जो जुर्माना लगता है, वो जुर्माना बड़ा होता है। इसी कारण इस वक्त थावला क्षेत्र में अवैध खनन और परिवहन रुका हुआ है। लेकिन यह कार्रवाई उस वक्त हुई है जब खनन रुका हुआ है, जबकि यह कार्रवाई पहले ही हो जानी चाहिए थी तत्कालीन एसएचओ के कार्यकाल में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब यह कार्रवाई क्यों हुई है, इसके पीछे कौन है, और किन किन पुलिस अधिकारियों की क्या क्या भूमिका इसमें हो सकती है, ये कई तरह के सवाल बने हुए हैं। दरअसल बजरी एक ऐसा पहलू है जो पैसा कमाने का सबसे अच्छा जरिया इस वक्त बहुत सारे लोगों के लिए है। जो खनन से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें पता है कि बजरी के खनन और परिवहन से चांदी कमाई जा रही है, रोजाना के लाखों रुपए इकट्ठा हो रहे हैं। पुलिस को भी पता है कि इससे पैसे बनाए जाते हैं, खनन विभाग को भी पता है कि पैसे आ रहे हैं। तो बजरी के अवैध परिवहन में सबके पैसे आ रहे हैं, और इसी कारण बजरी का अवैध परिवहन करने दिया जा रहा है। किसी भी व्यक्ति का घर अगर इन दिनों बना है,
तो उसे जाकर पूछिए कि उसके घर पर बजरी का एक डंपर कितने रुपए में आए। आप हैरान हो जाओगे, इतने रुपए बजरी के एक डंपर के उस व्यक्ति के लग रहे हैं जो इस वक्त मकान बनाने के लिए मंगवा रहा। लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ लोगों को लाइन हाजिर कर दिया, वो भी सिपाहियों को और एक हेड कांस्टेबल को, जबकि पुलिस अधिकारियों की सहमति के बिना किसी भी थाने से इस तरह का घटनाक्रम होना संभव ही नहीं है। थाने के एसएचओ की मर्जी के बगैर किसी भी थाने में कोई पुलिसकर्मी कोई कदम नहीं उठा सकता। वो एक बाइक नहीं पकड़ सकता, एक बाइक नहीं छोड़ सकता। एक सिपाही तभी निर्णय लेता है या एक हेड कांस्टेबल तभी कोई कदम उठाता है जब एसएचओ ने उसके लिए सहमति दे रखी हो या आदेश दे रखा हो। केवल एसएचओ ही नहीं, एसएचओ के बाद के भी जो अधिकारी होते हैं, डीएसपी, एडिशनल एसपी, एसपी, क्या इन लोगों को, इन अधिकारियों को यह पता नहीं था कि थावला थाना क्षेत्र और पादू क्षेत्र से रात के समय सैकड़ों की संख्या में बजरी के डंपर अवैध रूप से निकल रहे हैं? कितनी शिकायतें ऑनलाइन होती है, कितनी शिकायतें पुलिस के जो टोल फ्री नंबर है उनके जरिए होती है, कितनी शिकायतें अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लोग करते हैं। क्योंकि चाहे थावला हो या पादुकला हो, इन क्षेत्र के कस्बों से बजरी से भरे हुए डंपर धड़ल्ले से दौड़ते हुए पिछले कई सालों से लोगों ने देखे हैं। कई बार हादसे हुए, जाने भी गई है, कई बार धरने भी लगे। इन सारी चीजों के बावजूद ये सब कुछ हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि कोई बाहर के लोग कर रहे हैं, स्थानीय लोगों की, ऐसे स्थानीय लोग जो लालची हैं, जिन्हें पैसे कमाने का लालच है, वो भी इन सारी चीजों में लिप्त है। इसी कारण पुलिस भी उनके साथ हो गई, खनन विभाग भी ऐसे लोगों के साथ हो जाता है, और फिर आम व्यक्ति चुपचाप बैठा इस तरह के नजारे को देखता रहता है। नमस्कार।